क्या इस सीट पे कोई बैठा है? इज दिस सीट टेकन? क्या हम सीट बदल सकते हैं? कैन वी स्विच सीट्स? मॉडल टाउन के लिए कहाँ उतरना है? वेयर टू गेट ऑफ फॉर मॉडल टाउन? यहाँ बहुत घुटन हो रही है। इट्स अ बिट स्टफी है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो डेजर्ट लेकर आते हैं। डेजर्ट? आपको पता है कि खाने के बाद खाए जाने वाले मीठे को डेजर्ट नहीं बोलते, डिजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट होता है रेगिस्तान और डिजर्ट होता है खाने के बाद खाए जाने वाला मीठा। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं कभी डिजर्ट को मिस नहीं करता और मुझे कमेंट्स में बताओ। ओहो हो। सर गेट वेल सून तो बोलो। गेट वेल सून कहना हुआ बोरिंग। इसकी जगह बोलो फील बेटर, विशिंग यू वेलनेस, होप यू आर बैक टू 100% सून, रेस्ट अप एंड रिकवर, सेंडिंग हीलिंग वाइब्स, स्पीडी रिकवरी टू यू। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ इंप्रेसिव। और अपना फेवरेट फ्रेज कमेंट्स में लिखना मत भूलना। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड कहना हुआ बोरिंग। इसकी जगह बोलो माय गुडनेस, ओ डियर, होली मोली, गॉश, वो, व्हाट इन द वर्ल्ड। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ इंप्रेसिव। और अपना फेवरेट फ्रेज कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैनू काला चश्मा जचदा है। आई कांट पुट अप विद अ नॉइजी रूममेट। आई कांट पुट ऑफ माई एंजॉयमेंट टाइम। एक बार हमने यूज किया पुट अप विद और दूसरी बार यूज किया पुट ऑफ। दोनों में डिफरेंस क्या है? पुट अप विद का मतलब है किसी को झेलना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। मैं ऐसे शोर शराबे वाले रूममेट को नहीं झेल सकता। आई कांट पुट अप विद अ नॉइजी रूममेट। और पुट ऑफ का मतलब है कोई चीज पोस्टपोन करना, डिले करना या कैंसिल करना। मैं अपने इंजॉयमेंट टाइम को कैंसिल नहीं कर सकती। आई कांट पुट ऑफ माई इंजॉयमेंट टाइम। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं अपने पड़ोसी को नहीं झेल सकता और मुझे कमेंट्स में बताओ। माई न्यू फोन। वाओ। वाव हुआ बोरिंग। इसकी जगह आप बोलो स्टनिंग, फैबुलस, स्पेक्टेक्युलर, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम। इन वर्ड्स को यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ इंप्रेसिव। रॉन्गली प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रिसिप्ट, रिसीट, वेडनेसडे, वेंसडे, कूपन, कूपन, जॉनर, जॉनरा, डेब्रिस, डब्री, आयरन। आयरन। इसे बोलते हैं आयरन। इसी तरह से इंग्लिश सीखो और इसे बनाओ इंप्रेसिव। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग। आर यू फ्री? आर यू फ्री कहना हुआ बोरिंग। इसकी जगह यूज करो डू यू हैव अ मोमेंट, इज दिस अ गुड टाइम, आर यू अवेलेबल, कैन आई गेट अ मिनट ऑफ योर टाइम, डू यू हैव सम टाइम टू स्पेयर, कैन वी हैव अ क्विक वर्ड। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ इंप्रेसिव। अपना फेवरेट सेंटेंस मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। सर छुट्टी कब है? व्हेन इज द हॉलीडे? बोथ टुडे एंड टुमारो। सर मेरी सैलरी कब तक आएगी? बाय व्हेन विल आई गेट माय सैलरी? ईदर टुडे और टुमारो। आपने देखा, एक बार मैंने कहा बोथ टुडे एंड टुमारो और दूसरी बार मैंने कहा ईदर टुडे और टुमारो। ऐसा क्यों? बोथ का मतलब होता है दोनों ही, आज भी और कल भी। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या आज या कल। बोथ टुडे एंड टुमारो, आज भी और कल भी। ईदर टुडे और टुमारो, या आज या कल दोनों में से किसी एक दिन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं आज या कल में से किसी एक दिन आऊंगा और मुझे कमेंट्स में बताओ। कैन आई टेक वन? यस। क्या आप भी यस बोलते हैं? इस बोरिंग तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बोलो। आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, गो फॉर इट, यू बेट, यू श्योर कैन। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाओ। कनिष्का, आई एम बिजी वॉचिंग टीवी। क्या ये करेक्ट इंग्लिश है आई एम बिजी वॉचिंग टीवी, या फिर आई एम बिजी इन वॉचिंग टीवी आएगा? करेक्ट इंग्लिश है आई एम बिजी वॉचिंग टीवी, क्योंकि बिजी के साथ जब भी हम किसी एक्शन की बात करते हैं, किसी काम की बात करते हैं, किसी वर्ब की बात करते हैं तो हम इन नहीं लगाते हैं। आई एम बिजी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने में बिजी हूं। आई एम बिजी डांसिंग, मैं डांस करने में बिजी हूं। आई एम बिजी स्टडिंग, मैं पढ़ने में बिजी हूं। और वहीं बिजी के साथ जब हम किसी नाउन की बात करते हैं, जैसे किसी जगह की बात करते हैं, मैं किचन में बिजी हूं, तो हम इन लगाते हैं। आई एम बिजी इन द किचन, मैं किचन में बिजी हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि वो दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी है और मुझे कमेंट्स में बताओ। सो मेनी मिस्टेक्स। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हुआ बोरिंग। इसकी जगह बोलो आई डीपली रिग्रेट माई मिस्टेक, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर वॉट आई डिड,
प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट। सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ पोलाइट और इंप्रेसिव। क्या हुआ? निधि ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वो खुद ही नहीं आई। आई थिंक शी हैज गोस्टेड मी। कनिष्का ने कहा आई थिंक शी हैज गोस्टेड मी। लगता है उसने मुझे गोस्ट कर दिया है। जब हमें कोई गोस्ट कर देता है तो उसका मतलब होता है कि वो बिना बताए, बिना रीजन दिए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए गायब हो गया। उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है कि वो है कहां। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे दोस्त हमेशा मुझे गोस्ट कर देते हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ। आई गिव अप, आई गिव इन, दोनों में डिफरेंस क्या है? गिव अप हम तब यूज करते हैं जब हम किसी काम को करने से हार मान लेते हैं, उसको ट्राई करना ही छोड़ देते हैं कि और ट्राई नहीं कर सकते। गिव इन हम तब यूज करते हैं जब किसी सामने वाले की डिमांड्स पे हम राजी हो जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, उसके आगे घुटने टेक देते हैं। एग्जाम्पल, डू यू नो विच इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड? आई गिव अप। Okay, so now you have to get me a chocolate. ओके, आई गिव इन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता और मुझे कमेंट्स में बताओ। हाउ इज द कॉफी? Too sweet. आई शुड हैव एडेड लेस शुगर। मैंने अपने सेंटेंस में शुड हैव यूज किया। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पास्ट की बात के बारे में कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था पर ऐसा किया नहीं। मुझे कम मीठा डालना चाहिए था। आई शुड हैव एडेड लेस शुगर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसको मेरी वेट करनी चाहिए थी और मुझे कमेंट्स में बताओ। पापा की परी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पापा की परी, इसकी इंग्लिश होगी फादर्स पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं तुम्हें 3 इंग्लिश सेंटेंसेस बताता हूं, तुम मुझे बताओ उनमें क्या मिस्टेक्स हैं। पहला सेंटेंस है शी डोंट लाइक कॉफी। दूसरा सेंटेंस है ही हैज वेंट टू द मार्केट। तीसरा सेंटेंस है आई हैव सीन हर येस्टरडे। बताओ मिस्टेक्स। आप इन मिस्टेक्स का आंसर हमें कमेंट्स में बताओ। लोग कहते हैं कि मेरे इंग्लिश सिखाने के तरीके में जादू है। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बिना ग्रामर में उलझे चुटकियों में समझ आ जाते हैं। आप खुद ट्राई कर लो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करके। लिंक पे क्लिक करो और डिटेल्स देखो, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हो। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।